बच्चों निष्ठ है, इससे पहले पार्ट में आप लोगों ने 3 पढ़े थे। इसमें आपका रसखान का निष्ठ सवैया है और ये वर्णन तब का है जब भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं और ग्वाल बालों के संग में जाकर के गायों को चराते हैं। तो वहाँ के गांव के जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके संगी साथी हैं, वो सब क्या कहते हैं कि जिस दिन से बालक कृष्ण इस वन में गायों को चरा करके गया है, देखते हैं कि जा दिन तेवानंद का छोरा यावन धेन चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत वेणु बजाई रिझाई गयो है। कि ता दिन ते और तादिन सो कछुटो न सो के रस खान हिये में समाई गयो है, कहू न काहू की कानी करे सिंगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। समझ में आ रहा? सभी कहते हैं कि रसखान जी कह रहे हैं ब्रज के लोग यानी कृष्ण के जो साथी हैं वो कहते हैं कि जिस दिन से नंद का बालक श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा करके गया है, ठीक है। छोहरा मीन्स क्या होता है? बालक या लड़का, ठीक है। जिस दिन से नंद का लड़का श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा करके गया। बहुत सिंपल है, फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कि जा दिन तेवानंद का छोरा यावन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानन मोहिनी तानों से गोधन गावत गायों के बीच में गाता हुआ, गोधन मीन्स गायों के, ठीक है। वेणु बजाई रिझाई गयो है, बांसुरी को बजा करके सबको प्रसन्न कर गया है। रिझाई का अर्थ होता है प्रसन्न कर गया। रिझाई का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न कर गया है। रिझाई मीन्स होता है प्रसन्न, प्रसन्न करके गया है। कि ता दिन शोक छूटो ना शोक है, उसी दिन से सभी के दिलों में थोड़ा जादू सा हो गया है। और रसखान जी कहते हैं कि उसी दिन से सभी के दिलों में जादू सा करके चला गया है, अर्थात सभी के दिलों में कोई जादू सा बैठ गया है। इसलिए कि को न काहू की कहानी करे, कोई किसी का कहना सुनता नहीं है। को न काहू की कहानी करे, शिगरो भी ब्रज वीर बिकाई गयो है, ठीक है। कोई किसी का कहना नहीं सुनता, सारे ब्रज के वीर उसके कायल हो गए हैं, उसके ऋणी हो गए हैं। समझा? तो ये आपका जो है तीसरे की व्याख्या थी। चौथा, आइए 5वां देखते हैं। अगर इसमें आपको अलंकार रस, तो चूंकि रस इसमें आपका श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, और अलंकार अनुप्रास मिल जाएगा, छंद सवैया है, भाषा ब्रज है, ठीक है, और लगभग सभी में यही है। सवैया छंद का प्रयोग सभी में है, भाषा ब्रज इनके समस्त पदों में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पद है, नेक्स्ट सवैया है रसखान जी का। इसमें बच्चों कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखियों, कान भय बस बांसुरी के, कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशिदों सुर है संग साथ लगी, यह सौतेनिकतापन क्यों सही है, जिनी मोहि लियो मन मोहन को, कि जिनी मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, उसमें लिया वो सब सखी भागी चली, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि हे सखी, इसमें एक सखी दूसरी सखी से
अपनी मनोदशा का वर्णन करती है। क्या कहती है कि हे सखी, अब कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। किसके वश में हो गए? हाँ, अब हमें कौन चाहेगा। ठीक है, कि कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हमें कौन चाहेगा। निशिधौंस रहे संग साथ लगी। निशिधौंस, निश मीन्स होता है बच्चों रात। ठीक है, निश मीन्स होता है और दौस मीन्स होता है दिन। निशदौस अर्थात रातों दिन ये हमेशा साथ में लगी रहती है। यह सौतीनी तापन क्यों सही है, इस सौतन की आग को हम लोग क्यों सहन करेंगे। ठीक है, जिनी मोहिनियों मने मोहन को, जिसने कृष्ण को मोहित कर लिया है, रस कान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते इस बात का जलन हमको हमेशा रहेगा। कि मिली आओ सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। आओ सखियों सब मिलकर के यहाँ से भाग चले, इस ब्रज को छोड़ दें, अब ब्रज में केवल बांसुरी का ही गुजारा होगा। ठीक है, कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ पीतांबर लैले कुटी, मन गोधन ग्वरन संग फिरोंगी। भाव तो मोही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें देखिएगा एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि चलो कृष्ण का रूप बना करके स्वांग किया जाए, नाटक किया जाए। ठीक है, तो दूसरी सखी कहती है कि मैं सारा काम करने को तैयार हूं, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूं, मैं अपने सर के ऊपर मोर का पंख भी लगा लूंगी जैसा कृष्ण लगाते हैं। ठीक है, गुंज की माल गले पहिरोंगी, और गुंज यानी मोतियों की माला जो कृष्ण गले में डालते हैं वो भी मैं पहन सकती हूँ, वो भी पहन लूंगी। ओढ़े पीतांबर लैल कुटी, पीला वस्त्र ओढ़ करके, पीतांबर ओढ़ करके और हाथ में लाठी लेकर के, मन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गायों के बीच में ग्वालों के बीच में वनों में भटका करूंगी, यानी वनों में जाया करूंगी, चला करूंगी। लेकिन और कहती है कि भाव तो मोही मेरो रस खान, मुझे कृष्ण अच्छा लगता है, यानी मेरा कृष्ण मुझको भाता है, अच्छा लगता है, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से सारा नाटक करूंगी, सारा स्वांग करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है कृष्ण की, इसको ओठों से लगाई हुई मुरली को, कृष्ण के ओठों से लगाई हुई मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसको मैं अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। तो ये आपका जो है समस्त व्याख्या हो गई, और लास्ट में आपका कवित्व है। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।